तो गाइस आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं क्लास 10th 11th 12th में, उन सभी के बारे में। ओके, तो जो हमारे प्रेजेंट व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने जो भी आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई भी फ्रेंड है जो 11th या 12th में भी पढ़ते हैं, तो उनको भी ये वीडियो आपको शेयर करनी है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर आप क्लास 10th के अलावा भी एडवांस जो हमारे 11th में और 12th में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज़ होती हैं वो करेंगे हम। ओके, तो बिल्कुल हम यहाँ पर जो करेंगे वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बता देंगे कि ये होती हैं, नहीं, यहाँ पर हम विद प्रूफ आपको क्या करेंगे, इनको दिखाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, इनका जो हम पढ़ते हैं, इनके जो फॉर्मूले पढ़ते हैं वो कैसे आते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर हम कुछ मेन बेसिक फॉर्मूले बताएंगे और उसकी हेल्प से आप सभी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ये सभी फॉर्मूलाज को। क्योंकि देखो, अगर आप सिंपल बस आइडेंटिटीज को लर्न करते हो तो आप कहीं ना कहीं उनको जरूर भूल जाते हो। क्योंकि अगर आपका बेस ही क्या ना है, अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जरूर उसमें क्या होगा, मिस्टेक करोगे, कभी ना कभी आइडेंटिटीज़ को भूलोगे। तो अगर आप इनको विद प्रूफ एक बार कर लोगे तो आप इनको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कभी भी आपको अगर पूछी जाएंगे तो आप उनको तुरंत आप उनको ड्राइव करके बता सकते हैं। और ये जो ड्राइव का आप सोचते हो कि ड्राइव में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं, अगर आप एक बार ड्राइव सीख लेते हो, डेरिवेशन सीख लेते हो, तो डेरिवेशन के बाद आप उसको माइंड में क्लिक हो जाता है, तुरंत क्लिक हो जाता है कि भाई इसकी आइडेंटिटी इस टाइप से होगी हमारी। अब उसकी बात कर लेते हैं हम। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ सभी को शेयर कर दें, क्लास 10th 11 12 सभी को। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूला जो हमारा होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर कोई भी एंगल है, मान लेते हैं थीटा है या फिर ए है, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर, ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल। ये जो 1 वाले फॉर्मूले होते हैं, जो 3 फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें इक्वल्स टू 1 आता है, वो सबसे मेन फॉर्मूला होते हैं जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ट्रिक से याद रखते हैं कि कौन हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पर होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा है, इस ट्रिक से हम याद रखते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, इस। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते कि भाई आप ऐसे कुछ भी बना रहे हो, तो इसके लिए बस आपको ये ट्रिक करना बना दिया गया। आप कोई भी अलग ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इस तरीके से हम ये भी याद रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा। अब इसी के ही हेल्प से हम जो हमारे सेक वाले और कोसेक वाले जो क्या होते हैं हमारे फॉर्मूला होते हैं 1 वाले, उनको ड्राइव करते हैं। जैसे आपने सीखा होगा कि एक तो ये है आपके पास, एक ये होता है आपका क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये होता है। और थर्ड होता है हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों फॉर्मूलाज में, इन दोनों आइडेंटिटीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई यहाँ सेक आएगा टेन आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो बीच में तो माइनस होता है, यहाँ सेक और टेन होता है। लेकिन अगर आप कभी भी इनको भूल जाते हो तो आपको क्या या लर्न कर रखना है, इसका बेसिक फॉर्मूला जो ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ये तो आपको सभी को याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ड्राइव करेंगे। कैसे कि सिंपल है, देखो ड्राइव करना सिंपल है कि जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 है। तो देखो करना क्या है, सिंपल आपको करना है कि एक बार इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ओके, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं बोथ साइड, किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर ए से, तो अगर हम इसे करते हैं साइन स्क्वायर ए से डिवाइड बोथ साइड, कर सकते हैं सब बोथ साइड। ओके, डिवाइड करते हैं, अब इनको सेपरेट डिवाइड करते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, सेपरेट डिवाइड। ओके, प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनका एलसीएम लोगे आप, बिल्कुल यही स्टेप आपकी जो प्रीवियस स्टेप है ये वाली आ जाएगी। तो हम जो भी यूज़ करते हैं, ओके, जो भी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं वो उससे क्या होना चाहिए, अगर उससे प्रीवियस स्टेप आ रही है सोल्व करके उसे, तो मतलब आप ये वाली स्टेप सही है आपकी। यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, इनको देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कोस
कोट, ये कोट होता है ना हमारा, कोट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी सीखी अपने। जैसे हमने सीखा कि साइन पी अपॉन एच होता है, कोस बी अपॉन एच होता है, ठीक है। ऐसे ही कि टेन के एक और आइडेंटिटी होती है हमारी, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन टेन का जो मोस्टली जो फॉर्मूला यूज होता है, टेन इजिकल्स टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है ए है, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, बी सी डी थीटा फाई, कोई भी एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट इसका रेसिप्रोकल होता है हमारा, तो कोट हो जाएगा हमारा क्या, कोस ए अपॉन साइन ए, ओके। ये होता है हमारा सिंपल। यहाँ करेंगे अब इसको, तो ये कोट बन गया, और ये क्या होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। ये तो चीज़ें आपको पता होंगी कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो ये कोसेक बन गया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, ये यहाँ से आ गई हमारी, कैसे कि अगर हम वन को इधर ही छोड़ देते हैं, कोट को इधर लेके आते हैं, तो ये आइडेंटिटी आ जाती है हमारी कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। और इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं फिर कि किसको चेंज करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी, कोट की चाहिए तो ये वन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वन कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। इस टाइप से हम इनको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें यूज़ करना है। तो ये हो गई हमारी ये वाली आइडेंटिटी, थर्ड वाली, ओके। अगर हम इसी को क्या कर देते हैं, कोस से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, इसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कोस स्क्वायर से, तो क्या मिलता है हमें, सेकंड वाली आइडेंटिटी मिल जाती। या सेकंड वाली आइडेंटिटी देखो, बोथ साइड क्या कर रहे हैं हम, कोस स्क्वायर से डिवाइड, तो हम डायरेक्ट कोस स्क्वायर ले रहे हैं सेपरेट, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर है। ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ वन हो जाता है आपका, और ये किसके इक्वल आता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर है, वन अपॉन कोस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है हमारा, सेक स्क्वायर है, हो गया ये। तो यहाँ से बनी है ये वाली आइडेंटिटीज हमारी, ओके। तो हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे यहाँ पर, आपको कहीं नहीं मिलेंगी और अदर वीडियोज़ में। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो ये चीज़ें तब आपको हेल्प करेंगी जब आप इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। वैसे तो आप बेसिकली आपको लर्न रहती हैं, तो सिंपल सी बात है, तो बहुत ही छोटी सी बात है। अब हम एडवांस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल बात होती है 11th 12th में, अब उनकी बात करेंगे हम, ओके। तो जैसे यहाँ पर अब हम करेंगे जो मेन फॉर्मूला है हमारे 11th वाले जो हम यूज़ करते हैं, तो 11th वाले के फॉर्मूले देखते हैं अब हम। देखो 11th के लिए सबसे पहले फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है हमारा, ये होता है, देखो अब कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, कोस, साइन से भी स्टार्ट कर देते हैं हम। तो कोस अगर हमारे पास क्या है, कोस ए प्लस बी है, कोस ए प्लस बी है। यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, ठीक है, सी डी ले सकते हो। तो कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है हमारा, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए, ठीक है, कोस ए कोस बी, ये आपको बस लर्न रखना है। तो कोस ए कोस बी, कोस में हमेशा जब कोस आएगा तो हमेशा वो कोस वाली वैल्यू साथ आएंगे और साइन वाली वैल्यू। और एक और इम्पोर्टेंट कि अगर कोस में प्लस होता है तो माइनस आता है, कोस किसी की नहीं सुनता, कोस हमेशा सबसे उल्टा चलता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसीलिए कोस को बोस कहते हैं, कोस सबसे अलग चलता है, वो अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता है। तो साइन ए साइन बी, ओके। तो कोस में हमारा हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी होगी। लेकिन इसमें ही अगर माइनस आ जाता तो फिर ये माइनस को फॉलो नहीं करता, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोस ए कोस बी, और यहाँ पर क्या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और साइन ए साइन बी, ये होता है हमारा। तो ये हमें याद ही रहते हैं, तो नॉर्मली है हमारे। तो अब हम आगे जो एडवांस आने वाले हैं, जो हमें मतलब जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है, उनकी भी बात करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा अगर, तो साइन बेचारा सिंपल है, ये आराम से वही चलता है जैसा होता है। तो साइन में क्या होगा, पहले साइन ए होगा, अब ये साइन क्या करेगा, कोस को भी अपने साथ लेकर चलेगा, साइन ए कोस बी, ठीक है, साइन कोस बी, साइन अच्छा आदमी है, अब कोस को भी अपने साथ लेकर चल रहा है, कह रहा है कि भाई चलो तू भी चल मेरे साथ, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस ही लेगा ये, और कोस ए और साइन बी। और देखो इतना अच्छा है ये कि पहले तो फर्स्ट पोजीशन खुद ने ली थी, फिर कह रहा है कि चल अब तू ड्राइव कर, अब मैं पीछे बैठता हूँ, ठीक है। पहले खुद ड्राइव कर रहा था, इसको कह रहा था कोस को, ठीक है, कि तू पीछे बैठ। और यहाँ पर
कि अब कोस को कह दिया कि भाई चल तू ड्राइव कर, मैं पीछे बैठता हूँ आराम से। ओके, तो कोस को भी चांस दे रहा है, तो ये साइन बहुत ही अच्छा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे साइन ए माइनस साइन बी। तो इनको ऐसे लर्न कर रख सकते हो आप, क्योंकि बेस वाली यही आपको इंपॉर्टेंट है जो लर्न रखनी है। और तो हम देख लो कैसे ड्राइव करेंगे मिनटों में। साइन ए कोस बी, यहाँ पर साइन ए कोस बी होगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोस ए साइन बी। ये है इसमें, बस ये अगर आपको है आपके माइंड में तो बस आप सभी कर लोगे, कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बस क्या होता है आपको कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा है। तो इनसे अगर हम देखो एडवांस वाली बात करेंगे अब हम, कौन सी, कि जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कोस सी प्लस डी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोस सी प्लस डी किसके इक्वल होता है, इनकी बात करेंगे। देखो फिर यहाँ पर इनको अलग ले लेते हैं हम, कि एक तो आपने किया होगा यहाँ पर क्या, कि कोस सी प्लस डी वाला जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, या फिर आपने यहाँ पर किए होंगे जो होती है हमारी ये वाली, कि टू कोस ए कोस बी, ये किसके इक्वल होता है, टू कोस ए कोस बी, ये किसके इक्वल होता है। तो टू कोस ए कोस बी किसके इक्वल होगा हमारा, ये होगा हमारा कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। अब मैं देखो मुझे ये लर्न नहीं है, मैं इनको देख कर ही इनको बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ अभी बात करेंगे इसकी हम, कोस ए माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ पर है क्या हमारे पास माइनस, अगर माइनस कर देते तो -2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी है, तो इसको मैं लिखता क्या, कोस ए प्लस बी, बस यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस। अब देखो ये मुझे लर्न नहीं है ना, मैं कहीं से देख कर लिख रहा हूँ इनको मैं इन्हीं से ड्राइव कर रहा हूँ। कैसे ड्राइव कर रहा हूँ अभी इनको लिखने के बाद फिर हम इसको बताएंगे। ओके, कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। ठीक है, माइनस कोस ए माइनस बी। फिर अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम साइन वाले ले लेते हैं कि साइन ए प्लस बी किस में आता है हमारा, तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और आता है हमारा टू साइन ए कोस बी। तो टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप साइन वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दोगे, साइन ए प्लस बी और यहाँ पर प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो देखो वैसे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, टू कोस ए कोस बी के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने, प्लस किया। अभी हम बात करेंगे, देखो अभी समझ में आ जाएंगे सब चीज़ें, आपको माइंड में आ जाएंगे कि हम ये कैसे लिख रहे हैं इनको। ठीक है, फिर अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, बस इसे ट्रिक बना बना कर लर्न करने की कोशिश करते हैं बच्चे, फिर भी कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो आपको लर्न करनी नहीं है, मत करो इन्हें लर्न, कुछ भी नहीं रखा है इन्हें लर्न करने में, दिमाग भरने से कुछ नहीं है। मैथ्स में ज़्यादा दिमाग में रखोगे आप चीज़ें भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट के साथ करोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसकी हेल्प से इनको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक है, ठीक है, जो बेस है, जो रूट है वो ये है हमारी। ठीक है, इसी से ये पूरा ट्री बना है, जो सारी चीज़ें बनी है वो इसी से बनी है। कैसे बनी है बात करते हैं। अब देखो कि जैसे अगर हमने ये वाला बनाया टू कोस ए कोस बी, ये आ गया हमारा। कैसे आया ये कैसे आया कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और इन दोनों को करते हैं हम ऐड, क्योंकि यहाँ ऐड आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को करते हैं अगर ऐड। ठीक है, तो अगर हमारे पास है देखो कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। और अगर हमारे पास है कोस ए माइनस बी, तो हम क्या लिखते हैं, कोस ए कोस बी और प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ओके, कैसे करेंगे इसको, देखो अगर हम इन दोनों को कर देते हैं इक्वेशन को प्लस, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दे, तो आपको पता है प्लस करते तो कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये इधर प्लस हो जाएंगे, कोस ए ये वाला वैल्यू कोस ए प्लस बी और फिर प्लस आएगा और कोस ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो देखो ये वाली वैल्यू सेम है बिल्कुल, और एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, तो ये कैंसिल, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा टू कोस ए
कोस बी, बस यही तो है इसमें, यही तो है ये वाली आइडेंटिटी हमारी। टू कोस ए कोस बी किसके इक्वल है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। इसी को मैं देखकर यहाँ पर कर रहा था कि भाई हम इन दोनों को एक बार प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये टू कोस ए कोस बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो बीच में प्लस आएगा, बस बात खत्म। अगर अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक बार माइनस कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता तो क्या होता, यहाँ माइनस साइन आ जाता, यहाँ क्या आता प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखो जिसके साथ प्लस होता है वो माइनस, जिसके साथ प्लस होता है वो माइनस, ठीक है, अपोजिट साइन हो जाते हैं, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें तो क्या आ जाता, माइनस हो जाती है, ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाती है यहाँ पर, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, ये तो यहाँ पर माइनस हो जाती है। कैंसिल ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि एंगल डिफरेंट है, अगर एंगल सेम होता ना, ये भी ए प्लस बी होते थे, कैंसिल भी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर करेंगे हम इक्वल्स टू, अगर हमने माइनस किया तो देखो इस बार ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है और दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है टू साइन ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी ये है हमारी, माइनस टू साइन ए साइन बी। आगे नहीं, बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही अब अगर हम ये साइन वाली वैल्यूज को एक बार प्लस और एक बार माइनस करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या लेट करें, इसको थर्ड और फोर्थ लेट करते हैं, इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस करें तो इससे ये आ जाएंगी। देख लो सिंपल आ रही है नहीं, ये देखो अगर हम क्या करते हैं, साइन ए साइन बी को एक बार प्लस करते हैं तो प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर साइन ए और कोस बी, साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी हो जाएगा, टू साइन ए कोस बी हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं इसको भी कि अगर हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी है, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी ये होता है। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ओके, यहाँ करेंगे अब हम इनको एक बार प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस बीच में प्लस आएगा और साइन ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये टू साइन ए कोस बी के इक्वल हो जाएगा, टू साइन ए कोस बी के इक्वल हो जाएगा। यही तो आ रहा है हमारा, टू साइन ए कोस बी इक्वल साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये तो किया था हमने कि टू साइन ए कोस बी किसके इक्वल, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, बीच में प्लस आ जाएगा। ओके, और अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बस उसमें फिर क्या कैंसिल होता है, हमारी ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल होती है और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। कैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ माइनस साइन लगाते हैं हम तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस बार ये वाली वैल्यू कैंसिल होती है, ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस 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 हो जाता, बस इसकी जगह क्या आ जाता, यहाँ पर बीच में प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाता हमारा, कौन सी वैल्यू कैंसिल हुई, ये कैंसिल हुई और ये प्लस 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 हो जाता, तो यहाँ पर ये टू कोस ए और साइन बी, ये है बस इसका फंडा जो है हमारा। ओके, तो इसी को लिखा हमने टू कोस ए साइन बी किसके इक्वल, टू कोस ए साइन बी किसके इक्वल, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बिल्कुल सिंपल। ओके, नेक्स्ट जो और भी हमारी जो टफ वाली आइडेंटिटी होती है ना, सी और डी फॉर्मूला भी कहते हैं हम, उनको कैसे बनाया गया, अब उनकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उनको बनाया गया इनसे, जैसे क्या होता है कि मैं एक बता दूं आपको, जैसे क्या होता है आपका कि आप लिखते हो कोस सी प्लस कोस डी, तो कोस सी प्लस कोस डी आप लिखते हो कैसे, टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू और कोस सी माइनस डी अपॉन टू, ये करते हो आप। ओके, अब बात करेंगे करते कैसे हैं इनको। तो इनको करते कैसे हैं कि अगर आपके पास ये है माइंड में, अगर आपके पास ये है माइंड में तो आप इनको बना सकते हो, लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो देखो, वैसे तो मैंने ये नहीं कह रहा कि लर्न मत करो, कर लो, हो जाएंगी, लेकिन जब कभी भी कन्फ्यूज होते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप तुरंत उनको करेक्ट भी कर सकोगे। अगर आपको डाउट आए कि भाई सही है नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाउट हो जाते हैं बहुत कभी कभी माइंड में ऐसा डाउट हो जाता है कि आप उसे एग्जाम टाइम में तो क्लियर नहीं कर पाओगे, तो उसको कैसे क्लियर करोगे, तब आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखो बात करेंगे इन फॉर्मूलाज की हम कि कैसे इनको लिखते हैं। तो पहले मैं आपको सभी फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे हैं हमारे। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि क्या है हमारा, कि ये है हमारा क्या, कोस सी प्लस कोस डी। इसको मैंने कैसे लिखा था, इसको लिखा था मैंने टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू और कोस
सी माइनस डी अपॉन टू। कैसे लिख रहे हैं हम सिंपल? देखो इनको सिंपल हम ऐसे लिख रहे हैं, वैसे देखते ही हम इन्हें देखते ही बता देंगे कि इनसे ये वाली बनी है। कैसे बनी है? बनी इस टाइप से कि आप a प्लस बी को सी लेट कर लो और a माइनस बी को कर लो डी लेट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोस सी और कोस डी, और जहाँ पर a है वहाँ पर आपको प्लस वाली वैल्यू, या फिर आप ये कह सकते हो कि पहली वाली वैल्यू में आपको सी प्लस डी अपॉन टू करना है और बी के प्लेस पर क्या करना है, सी माइनस डी अपॉन टू करना है। बस इन सभी फॉर्मूला में यहाँ पर जो सी और डी कर दो, सी और डी कर दो, और यहाँ पर ए के प्लेस पर पहली वाली वैल्यू के प्लेस पर जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर सी प्लस डी अपॉन टू कर दो, बी पे क्या कर दो, सी माइनस डी अपॉन टू कर दो। बस बात खत्म। ऐसा हुआ क्यों है इसकी भी बात करेंगे हम, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बात करेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करते कोस, फिर सी माइनस डी होता है हमारा, कोस सी माइनस डी। ओके, ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टू साइन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारा, देखो अगर यहाँ पर सी और डी रखते हैं या माइनस, तो यहाँ पर माइनस टू साइन और साइन भी आ रहा है, तो इसमें साइन और साइन भी लेंगे हम, बस सिंपल सी बात है। तो साइन कितना, सी प्लस डी अपॉन टू कर देंगे और फिर साइन सी माइनस डी अपॉन टू कर देंगे। कुछ रखना ही नहीं है दिमाग में, सोचना ही नहीं है आपको, बस तुरंत ही क्लिक हो जाएगा आपको। 11 ये है कोस। अब अगर हमें साइन लेते थे, साइन सी प्लस डी करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी करते हैं, साइन सी प्लस डी करते हैं, इसमें से यहाँ साइन सी प्लस डी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इनको बस यहाँ पर साइन है कोस भी है हमारा, टू साइन है कोस भी, तो यहाँ पर भी टू साइन है कोस भी आएगा, मतलब टू साइन एक की जगह पर सी प्लस डी अपॉन टू, और यहाँ पर कोस सी अपॉन सी माइनस डी अपॉन टू जाएगा। सिंपल बिल्कुल। 12th में इसमें अगर माइनस है हमारा, यहाँ पर माइनस है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये कितना हो जाएगा, टू, पहले कोस आ जाता है इसमें, तो कोस सी प्लस डी अपॉन टू होगा, और यहाँ पर साइन सी माइनस डी अपॉन टू होगा। ओके, फर्स्ट वाले पर सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, सेकेंड पर सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। बस कुछ नहीं रखना दिमाग में, सिंपल आपको ये रखना है आपकी वैल्यू। ये हो गया हमारा, ये से ही हमारी ये वाली आइडेंटिटी आ गई है। ओके, आ गई है। अब ये ऐसा हमने क्यों किया कि भाई यहाँ पर सी रख लिया, डी रख लिया यहाँ, तो हम यहाँ पर देखो हम बात करते हैं इसके बारे में भी, कि जैसे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हम इससे बना रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो आइडेंटिटी 9 वाली हमने बनाई है, ये किसके हेल्प से बनाई है, इसके हेल्प से बनाई है। अभी कैसे बनी है, अब देखो कि अगर हमारे पास ये है माइंड में, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कि अगर हमारे पास है टू कोस ए कोस बी, किसके इक्वल, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये है। अब देखेंगे इसमें हम लेट करेंगे कि ए प्लस बी की जगह पर क्या, सी, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू डी। अब इनको मानो कांस्टेंट वैल्यू की तरह, जैसे मान लेते हैं 10 है 20 है, तो अब ये दो इक्वेशन आ गए आपके पास। अभी इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस फॉर्म से जैसे हम सोल्व करते हैं, इनको कर लेंगे हम सोल्व, जैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं कि एक बार अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर दें, इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दें कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी और ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना, सी। प्लस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी आएगा, ए माइनस बी और डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सी प्लस डी, और ए की जगह आप क्या कह सकते हो, ए की जगह पुट कर सकते हो सी प्लस डी अपॉन टू। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि ए प्लस बी को अगर हमने क्या लेट किया है, सी लेट किया है, तो ए के प्लेस पर हमने क्या लेट किया है, सी प्लस डी। अब ऐसे ही अगर इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लेते हैं हम, वैसे तो आप ये ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी और ए माइनस बी इक्वल्स टू डी, लेकिन इनको माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू इस बार ये कैंसिल होगी, 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी माइनस डी, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन टू। ओके, सी माइनस डी अपॉन टू हो जाएगा ये हमारा। अब ये सी माइनस डी, बस इन्हीं को वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया है इसमें। कैसे कि जहाँ कहीं भी ए है वहाँ पर रख दो क्या, सी प्लस डी अपॉन टू, जहाँ पर भी बी है वहाँ क्या रख दो, सी माइनस डी अपॉन टू। ये तो किया है, टू कोस ए की जगह क्या रखना है आपको, सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, और कोस बी के प्लेस पर आपको क्या रखना है, सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल्स टू में कोस ए प्लस बी की जगह पर क्या रखना है आपको, सी, और प्लस ए माइनस बी की जगह क्या रखना है आपको, डी, यहाँ पर रखना है आपको डी। बस ये हो गया हमारा कोस सी प्लस डी। ये तो है हमारा कोस सी प्लस डी किसके इक्वल, कोस सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू।
तो सिंपल, अगर आपके माइंड में ये वाली है वैल्यू तो सी प्लस डी की जगह यहाँ पर सी रख दो, यहाँ पर डी रख दो, और यहाँ पर फर्स्ट वाली में सी प्लस डी अपॉन टू, यहाँ पर सी माइनस डी अपॉन टू, बात खत्म। ओके, तो ये हो गए हमारे कन्फ्यूजिंग वाले। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही फॉर्मूलाज होते हैं, ये वाले और ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो आपका आइडेंटिटी है या फिर फॉर्मूले जो भी हम कह रहे हैं इनको इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे इसमें हम टू एंगल वाले फॉर्मूला भी करेंगे, जैसे साइन 2a कोस 2a, ये हमने किया था tan 2a 3a, ठीक है, ये भी आते हैं हमारे, तो इनको भी करेंगे अब हम। ओके, तो इनको भी देखते हैं कि ये कैसे होते हैं हमारे। और उनसे पहले हम इसमें जो और भी हमारे आते हैं आइडेंटिटीज, जैसे हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो हमारा क्या है, प्रूफ वाला पार्ट है। ओके, तो जैसे हमारे पास और भी आती है आइडेंटिटी, जैसे आते हैं हमारे पास tan a प्लस बी क्या होगा। अब ए और बी की जगह कुछ भी एंगल हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, सी डी हो सकता है। ओके, तो ए ये हमने पढ़ा है क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a tan b, tan a, ऐसे तो इनको नॉर्मली हम लर्न कर लेते हैं, tan a tan b, ये तो सिंपल होते हैं हमारे, और 1 माइनस tan a tan b। ओके, और अगर इसमें माइनस हो जाता है tan a माइनस b हो जाता है, तो इसको क्या कह देते हैं, यहाँ पर बस माइनस, इनके साइन अपोजिट कर देते हैं, tan a माइनस tan b, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 1 प्लस tan a tan b। अब देखो इसका भी प्रूफ देखेंगे हम कि ये कैसे आए हैं हमारे। तो यही हमारे कैसे आते हैं, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन अपॉन कोस वाली जो आइडेंटिटी है उनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये वाली मेन। देखो अगर आप साइन a प्लस बी को कोस a प्लस बी से डिवाइड करोगे इन दोनों को, तभी तो tan a प्लस बी आएगा। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका ये मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा सा फिर इसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो आप, तो इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास है अगर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस बी, साइन ए कोस बी, क्योंकि साइन कोस को लेकर चलता है, और प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ओके, फिर कोस को आगे कर देता है, और फिर अगर हम इसी को हम किससे डिवाइड करें, कोस ए प्लस बी वाले से डिवाइड करें, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है कोस ए कोस बी, कोस किसी को साथ में लेके नहीं चलता, अपनी मर्जी चलाता है, बोस है, कोस इज बोस, ठीक है, कोस ए प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोसिस बोझ होता है, आपने ये भी सीखा होगा कि कोस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है हमारा, एक्स हो जाता है। किसी के भी साथ अगर माइनस साइन आता है तो आप उस माइनस साइन को बाहर ले लेते हो, लेकिन कोस के साथ अगर माइनस साइन आता है तो आप उसे कोस एक्स लिख लेते हो। ऐसा क्यों होता है, ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ये कोस, इसीलिए कोस को बोस भी कहा गया है, इसीलिए मैथ्स में कोस को कहा गया कि बोस, ये अपनी चलाता है, किसी की नहीं सुनता। ओके, तो कोस इज बोस होता है, ऐसा इसलिए होता है। वैसे तो अगर मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक में बताऊं कि अगर हम कोस इसको क्या लिखें, 0 माइनस एक्स लिखें। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर 0 या फिर 360 होता है, और 0 से आप कुछ वैल्यू एंगल माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसीलिए कोस की वैल्यू यहाँ प्लस की हो जाती है। लेकिन अदर कोई वैल्यू होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाता साइन माइनस एक्स होता है, साइन माइनस एक्स, तो साइन 0 माइनस एक्स करते, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आता, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर साइन ही रहता है, क्योंकि 0 360 या फिर 180 पर वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ये वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले की, 90 माइनस थीटा पर वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन 0 और 180 पर चेंज नहीं होती। इसके बारे में भी अगर आपको चाहिए नॉलेज तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम आपको सेपरेट वीडियो बना कर देंगे, जिससे आप ये भी चीज़ें समझ सकते हो। उनको लर्न करने की टेक्निक की एंगल वगैरह कैसे हम लर्न रखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये चाहिए नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा। इनको डिवाइड किया, देखो ये ऐसा तो नहीं आ रहा, ये तो tan बन जाएगा, ये तो tan बन जाएगा हमारा, tan a प्लस बी, क्योंकि साइन अपॉन कोस tan होता है, लेकिन ये नहीं बन रहा हमारा। इसको बनाने के लिए आप अगर हम देखें कि इसको हमें tan बनाना है, तो इसको tan बनाना तो साइन ए के नीचे हमें कोस बी चाहिए, और ये कोस भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये कोस से चाहिए, इसके नीचे चाहिए कोस है, साइन ए अपॉन कोस से क्या हो जाएगा tan। तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये है। तो इसको भी अगर हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड किया कोस ए कोस बी से, कोस ए कोस बी से। ओके,
तो टेन में टेन आना चाहिए, ये याद रख सकते हो आपके टेन में टेन वाले आएंगे सारे। तो इसका मतलब इसे टेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन के नीचे कोस ए लेंगे, तो कोस ए चाहिए, और ये कोस भी नहीं चाहिए हमें, तो कोस बी और ले लेंगे। तो साइन ए, तो कोस ए कोस बी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जिससे हमने न्यूमरेटर को किया उसी से हमें डिनोमिनेटर को भी करना होगा। तो कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और डिवाइड में क्या, डिवाइड में आएगा हमारा कोस ए कोस बी। ओके, अब इनको करेंगे, अगर हम इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी, सेपरेट डिवाइड किससे, कोस ए कोस बी, फिर प्लस कोस ए साइन बी, और डिवाइड किससे, कोस ए कोस बी। देखो जितना टाइम हम यहाँ पर लगा रहे हैं ना, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर आपके माइंड में कभी भी क्वेश्चन रहता ना किसी के चीज़ में, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, और आपने वो क्लियर नहीं किया और आप उसको लेकर चलते रहे, तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई में बेस्ट नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये माइंड में रखना आपको कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है ना, देखो एक तो होता है सिर्फ रटना, ठीक है, आपने पढ़ा चीज़ और रट रट के आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं है आगे जाके। चीज़ें अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ मजबूत करोगे, चीज़ें सीखोगे कि है क्या है चीज़ें, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो चीज़ इस पर ध्यान दोगे, तो ज़्यादा लाइफ में क्या होगा, सक्सेस पाओगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़े और जॉब ले ली, ठीक है, आप उसको किस लेवल तक ले जा सकते हो, ठीक है, उस सोच को किस लेवल तक ले जा सकते हो, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, पुरानी चीज़ें हैं, ये तो सभी चीज़ें बनाई हुई हैं भाई, ये तो हम पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है कि आप उसी से कोई नई चीज़ ड्राइव कर रहे हो। तो वो माइंड आपको अपना माइंड सेट करना है कि भाई हमें चीज़ें बस यहीं तक ही क्या करना है, लिमिटेड नहीं रखनी है, इसको एडवांस भी सोचना है, तो आप चीज़ों को एडवांस लेकर सोचो। ठीक है, तब आप कुछ अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको को से, देखो अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनमें भी और कुछ हो जाए हमारे एडवांस, तो उन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन अभी तो हम सिर्फ क्या है भाई 11th-12th में है, वही लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी से अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे ना, तो आगे आपको हेल्प करेगा ये बहुत ज़्यादा, कोस ए कोस बी। और जब हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में अलग ही मज़ा भी आता है। चीज़ों को रटना सिर्फ दिमाग भरने के बराबर है और कुछ नहीं है, कोस ए कोस बी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब करेंगे हम इसमें देखो कोस बी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन ए, प्लस यहाँ पर कोस ए कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस क्या हो गया हमारा, टेन बी। बहुत से बच्चों ने तो कुछ मतलब वीडियो देखी होगी 3-4 मिनट स्किप कर दी होगी, और उन्होंने अगर वो साइंस में है, मतलब साइंस बैकग्राउंड है, मतलब 11th में साइंस है, और उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं, देखो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी मतलब चीज़ें छोड़ देंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे, जो उन्हें पता होनी चाहिए वो चीज़ें उनको नहीं पता होंगी। तो यहाँ पर 1 माइनस, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें देखो साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए हो जाएगा, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसमें कहीं भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो साइन अपॉन कोस टेन ए हो जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें हमारा। तो यही तो हमारी आइडेंटिटी है, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, और 1 माइनस टेन ए टेन बी। और इसी को ही अगर हम माइनस वाले फॉर्मूला के साथ लें, तो ये वैल्यू बस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो बस आप एक को लर्न रखो, टेन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी है तो ऊपर भी प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा बस, और फिर इसका चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस और प्लस कर देंगे अगर ए माइनस बी है तो। ये होती है, और ऐसे ही कोट में भी होती है हमारे कि